डायन शरीर में होती हैं। उसमें चुड़ैल भी शामिल होती है। बालों के अंदर जो पीछे ये शिखा होती है, हाँ। शिखा में उसकी आत्मा वास करती है। खत्म करना है तो क्या उसकी शिखा काटना जो बताते हैं वही? शिखा काट देंगे तो शक्ति उसकी छीन हो जाएगी। मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी। और उन्हें पहचाना किससे जा सकता है? और उनका पहरा रात को या 12 बजे दिन में शुरू होता है, जो इमली के पेड़ से शुरू होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ से निकला, उसको उसके ऊपर सवारी की और अपना काम शुरू कर दिया। जहाँ पे किसी महिला को डायन बताया गया, उसे फिर पीट पीट के उसके मार दिया गया। उससे किसी ने कहा भी शरीर संबंध बनाओ। क्या जो डायन होती है ये आँखों से वशीकरण कर सकती है? जो उसकी एक तरफ देख ले तो वो वश में हो जाता है। और क्या सुंदर बहुत होती है? हाँ, अति सुंदर। होठ कला से होते हैं और जो आँखें होती हैं वो हिरनी से भी सुंदर होती हैं। कौन काबू कर सकता है? एक तो रात को अनिद्रा, उस परिवार में नींद कम आएगी। क्या ऐसा भी होता है किसी के शरीर में एंटर कर जाती है? जैसे मेहंदी लगी हुई है, जैसे घर में कुछ सुंदर वस्त्र पहने हैं, उसका एक एक नाखून इतना पर्वतीय होता है कि वो लोहे को ऐसे काट देता है जैसे खीरे को काट दिया गया। और वायन जो हैं उनको आप 52 पीर भी कह सकते हैं। आपके अंतर भोग विलास कर सकते हैं। डायन भी क्या किसी के साथ संभोग करती है? मैंने कई बार देखा है, कई कोई बार ऐसी घटना बताइए आपने जो देखी हो? पति को उसने कभी संभोग नहीं करने दिया। मैं भगवान की आत्मा हूँ तो शैतान की आत्मा। डायन होती है, मैं साबित कर दूंगा कभी भविष्य में फिर जरूरत पड़ी। कैमरे पे दिख जाएगी? हाँ, कैमरे पे। क्या डायन के पैर भी पीछे होते हैं, उल्टे होते हैं? ये होता उल्टे है? चमगादड़ की तरह। उनका रक्तपान तो डायन ऐसे करती है जैसे हम लोग दूध, उसकी जिह्वा उल्टी होकर के अपने ही जीभ को, रक्त को पीना शुरू करती है और उसका रक्त जब बहता है तो उसको चूसती है। पूजा पाठ करने से भी नहीं रुकता? नहीं, अगर कोई व्यक्ति रोज ये नहीं रुकती रुकता। ना जी ना। तो वो मेरी बॉडी को बोले डॉक्टर से भी इसको संभाल के रखना, इसको नष्ट मत करना। स्वामी जी आपकी कहानी? हाँ, उस वक्त मेरी आत्मा 9 दिन तक भ्रमण करती रही थी। मर के देखा है, छू के देखा है, प्रेत आत्माओं को देखा है, चुड़ैल को देखा है, पिशाच को देखा है, गंधर्व को देखा है। 9वें दिन सांस आई तो मेरा वजन करीब 32 किलो रहा था। तब मैं वापसी इस संसार में आया। फिर मेरा एक शमशान है मुरादनगर में, तो वहाँ एक पीपल का वृक्ष है। तो तब एहसास हुआ कि मुझे यहीं रहना चाहिए। उस वक्त कर्ण पिशाचनी को जब मैंने सिद्ध किया तो मेरे कान में डाला उसको, जो ये बाबा बागेश्वर का? हाँ, ये कर्ण पिशाचनी का 7वां रूप आता है, लेकिन भविष्य को चीर नहीं पाते। बुरा हम भी कर सकते हैं। हम लोग जब मरते हैं तो हमें ऐसी मौत मिलती है जो दयनीय मौत होती है। हम लोग मतलब? ये लोग जो होते हैं ये अकाल मृत्यु को मरते हैं। नमस्कार दर्शकों, दार्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डायन की। डायन एक ऐसा विषय जिस पर बात कम होती है। डायन हम ज्यादातर फिल्मों से जानते हैं, लेकिन क्या वाकई डायन वैसी ही होती है जैसी फिल्मों में दिखाई जाती हैं? क्या डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है? डायन से क्या बच्चों को नुकसान होता है? डायन कोई सशरीर महिला होती है या फिर डायन भूत प्रेत योनि की होती हैं? क्या डायन का कोई मेल वर्जन भी होता है? उसको क्या कहते हैं? तमाम सारे सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं अवधूत अघोरी मूर्खानंद महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा ऋषिकेश के। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि डायन क्या होती हैं? डायन शरीर में होती हैं या जैसे हम भूत पिशाच की बात करते हैं उस तरह से होती हैं? क्या होती हैं डायन? डायन एक शब्द ऐसा है जो क्रोध की अधिकता से जगता है। जो चीज़ समय पे ना मिल पाए या सताई गई अवस्था में हो और पूरक अवस्था में होना चाहती हो तो वो क्रोधित अवस्था को पार कर जाती है। उसमें चुड़ैल भी शामिल होती है, जिससे वो डायन का रूप ले लेती है, बदला लेने की क्षमता रखती है। और आदमी 70 किलो का है और डायन प्रवेश कर गई है, डायन जैसा रूप क्रोध ले लिया है उसने, तो वो 250 किलो आदमी को भी पछाड़ सकती है। डायन एक जागरूकता में देखा जाए तो एक चुड़ैल का भी रूप है, एक पिशाचनी का भी रूप है और एक 64 विद्याओं में से एक अहम रूप है। जब आदमी क्रोध की अधिकता को पी ना सके, तो ज़रूरतों को पूरा ना कर सके, बदला लेने की भावना हो, तो वो डायन का रूप कहलाई जाती है। मतलब डायन सशरीर होती हैं?
आप ये कह रहे हैं क्या कुछ वो विद्याएं ऐसे करती जिस वजह से वो डायन के स्वरूप में आ जाती हैं? डायन सशरीर रूप महिला ही होती है, इस जागृत अवस्था की होती है। उसमें ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं जैसे कोई पिशाचनी का भय आ गया है, पिशाचनी की हवा आ गई है, या चौराहे वाली या डंकनी की या शंखनी का कुछ हिस्सा उसके अंदर आ गया है, जो चिंगाड़ना, बदला लेना, मारना, तोड़ना। क्योंकि डायन के बालों के अंदर जो पीछे ये शिखा होती है, हाँ। शिखा में उसकी आत्मा वास करती है डायन की, वो वहाँ मौजूद रहती है। जब उसको पकड़ना हुआ या काबू करना हुआ तो इस शिखा से ही काबू होती है। मतलब जो कहा जाता है कि उसकी सारी शक्ति उसकी शिखा में होती है, वो हाँ, सही है। वो सत्य है। और अगर उसकी शक्ति को खत्म करना है तो क्या उसकी शिखा काटना जो बताते हैं वही शिखा उससे? काट देंगे तो शक्ति उसकी छीण हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन वो अधिक देर तक जिंदा नहीं रहेगी। फिर उसका शरीर उस आत्मिक रूप ने इतना घायल कर दिया है, इतना बेकार कर दिया है कि वो शरीर को फिर सह नहीं पाएगी। और डायन बनती कैसे हैं? डायन बनने के 3 रोग हैं। जैसे हम बात करें शमशान क्रिया में, पृथक किसी बाल्यकाल में या किसी महिला को पीड़ित किया गया, महिला के साथ पूरा काम नहीं किया गया, उससे कुछ छीन लिया गया, छीनने के बाद उसने उस रूप को बढ़ाना चाहा। कुछ तो हमारे यहाँ 97% आत्मिक बहाव होता है और 3% आदमी खुद अपने आप को साबित करना चाहता है, मैं डायन बन चुकी हूँ, मैं डंकनी बन चुकी हूँ, मैं शंखनी बन चुकी हूँ, मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी। वो 3% भय उसको अंदर ही अंदर पावरफुल बनाए रखता है। क्या जो डायन होती हैं वो सामान्य रूप से घरों में रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, और उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है? 35% लोगों के बीच में रहती हैं, 65% कुछ डायनें इमली के पेड़ पर, किसी चौराहे पर, किसी उस पर भूखी प्यासी तरसती रहती हैं, और उनका पहरा रात को या 12 बजे दिन में शुरू होता है। जो इमली के पेड़ से शुरू होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ से निकला उसको उसके ऊपर सवारी की और अपना काम शुरू कर दिया। क्या डायन वापस से सामान्य महिला बन सकती है? नहीं होता ये? नहीं, ऐसा होना असंभव है। जो आदमी डायन का रूप ले चुका क्रोध की अधिकता से, वास्तव में उसे शिखा काटोगे तो उसका शरीर सह नहीं पाएगा, उससे मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या सामान्य जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है शरीर की, क्या वो डायन के साथ होता है या नहीं होता है? नहीं, डायन जैसा रूप ले लेती है, डायन नहीं होती। डायन जैसे हाव भाव प्रकट करती है, पूरा योग बनाती है कि भाई मैं डायन हूँ, मैं ये हूँ। कुछ आत्मिक भाव से पछड़ जाती है, कुछ चुड़ैल के संबंध से, कुछ खान पान से, कुछ तांत्रिक क्रियाएं। हम लोग जैसे हैं, किसी को पागल बना दिया, किसी को डायन बना दिया, तो काल कपोली बातें भी चलती हैं संसार में, गाँवों के अंदर चलती हैं। जैसे देहात गांव होते हैं, वहाँ ज़्यादा शोर मचाया जाता है। कई ऐसी स्टोरीज आती थी बिहार से, झारखंड के पिछड़े इलाकों से, जहाँ पे किसी महिला को डायन बताया गया, उसे फिर पीट पीट के उसके मार दिया गया। नहीं, वो डायन इसलिए बताया गया क्योंकि उसके पति को छीना गया, उसकी भूमि छीनी गई और उसके पुत्र को छीन लिया गया। छीनने के बाद उससे किसी ने कहा भी शरीर संबंध बनाओ, उसने बनाया ही नहीं। तो कुछ लोग गांव के ऐसे लोग हुए जो उसे डायन समझ के मारा, पीटा और ख़त्म कर दिया। जानबूझ के, यानी एक स्वांग रचा जाता है, एक तरह से कह सकते ड्रामा हैं। किया गया, भी डायन है, डंकनी है, खा जाएगी, मार देगी। उस बेचारी को कपड़े पहनने का वो नहीं है, मैं कपड़े कैसे पहन रही हूँ, कैसा खा रही हूँ। वो विचरण हो गई है, आत्मिक बहाव उसका फट गया है। अब वो चलना भी चाहती है, तो सोचना चाहती है, तो अब समाज उसको डायन के रूप में देख चुका है, फिर मारता है, ड्रामा करता है। और अगर वो डायन असली में होती तो किसी के हाथ नहीं आती, आत्मिक भाव उसको छूने नहीं देता उसको। स्वामी जी, डायन के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, वो इसकी सिद्धि कैसे करती है? डायन सिद्ध करने के लिए, डायन को सिद्ध नहीं किया जाता। वो 64 योगिनी में से एक दशम महाविद्या का अष्टमेश होता है, जिसको तारा माँ कहते हैं। तारा का रूप अष्टमेश होकर के 64वां प्रवेश होता है, जिसको चौराही वाली भी कहते हैं। वही तारा जो खून पीती है या खून का रस जानती है, उसको अज्ञान होता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कुछ
बाधाएं उस पर आती हैं तो वो डायन या डंकनी का रूप ले लेती है। डायन और डाकिनी क्या एक ही हैं? लगभग, जैसे आ, दिन और रात का समय, शाम का समय संध्या होती है, वो उसी तरह होती है, संध्या और दोपहर, संध्या और दोपहर। क्या जो ये डायन होती हैं ये शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इनकी शक्तियाँ ज़्यादा वो होती हैं या रात में शाम को, या ऐसा नहीं है? दिन के 12 बजे इनकी शक्ति बहुत उजागर होती हैं, जब धूप प्रखर पे होती है, या संध्या को, या किसी परिवार में कोई मंगल कार्य हो रहा हो और उसको देखना न दिए जाए, उसको रोका जाए। जैसे किसी अविवाहित नारी को या विवाहित नारी को उसके पति को तड़फा कर मारा हो, उसके सामने मारा हो, और वो देखना चाहती हो मंगल कार्य कैसे हो रहा है, और उसको रोका जाए, पर्दों में रोका जाए, तो वो अपनी शक्ति जागृत करके उसको भंग करना चाहती है। क्या ऐसा भी होता है कि किसी महिला के अगर बच्चे की मौत हो गई हो पैदा होने के बाद, तो उस पर भी कुछ ऐसा प्रभाव हो सकता है? हाँ, उसकी स्मरण शक्ति वहाँ तक पहुँच रही है कि मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा जीवित होगा, मेरा बच्चा आएगा, या मेरा पृथक को चला गया है वो जीवित आएगा, फिर होगा। उसे विश्वास है कि वो आएगा। उसी तरह वो यातना में पीड़ित होकर के डंकनी का या डायन का रूप धर लिया है। क्या जो डायन होती हैं ये आँखों से वशीकरण कर सकती हैं? हाँ, डायनों में आँखों में वशीकरण होता है, और ऐसा वशीकरण होता है उसे बोलते हैं चक्षु वशीकरण, जो सम्मोहन से भी बड़ा तेज होता है। जो उसकी एक तरफ देख ले तो वो वश में हो जाता है। क्या बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं या उन पे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं? हाँ, बच्चों को ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाती हैं। जो बच्चा अच्छा कपड़ा पहने हैं या छोटा अल्पायु है, छोटा है, उसको नुकसान इसलिए पहुंचाती हैं कि वो परिवार जागृत हो जाए और उन्हें लगे भी डंकनी का या डायन का साया फैला हुआ है। क्या ये रक्तपान भी करती हैं? हाँ, रक्तपान भी। जिसको ज्ञान ना हो वो कुछ भी कर सकता है। उसे ज्ञान नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, किस में स्वाद है मेरा, किस में मेरा भला है, किस में बुरा है, वो बुद्धि को नष्ट कर चुकी है और वास्तविक वो डंकनी का रूप ले चुकी है। उसे तारा माँ का या कालिका का रौद्र रूप बोलते हैं, उसे चामुंडा का पंचम रूप बोलते हैं। किसी घर में क्या ऐसा होता है कि सब लोगों के बीच में एक महिला रह रही हो, वो डायन हो और घर के लोगों को पता ना हो? हाँ, बहुत होता है। उस घर का धन नष्ट हो जाता है, उस घर में खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं, और वो जब बोलती है तो आवाज़ में कर्कश वास होता है, जैसे फटा हुआ बाँस हो, एक साथ दो दो आत्माओं का निकलना। ये पहचान है उसकी कि भाई जब वो बोलेगी तो उसमें बाँस जैसी ध्वनि का उत्पन्न होना लिखा होगा। और क्या सुंदर बहुत होती हैं? हाँ, अति सुंदर। डायन का रूप अति सुंदर होता है। नाक बहुत लंबी होती है, होठ कला से होते हैं, और जो आँखें होती हैं वो हिरनी से भी सुंदर होती हैं। क्या शमशान में साधना करती हैं डायन? साधक तो बनी जाती है जिसका सब खत्म हो गया हो, कुछ ना मिलना हो, तो शमशान में तो उनका प्रवेश इसलिए वर्जित है क्योंकि शिव का वास है वहाँ। जो कब्रें होती हैं, जो दबाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, वो डंकनी या डायन वहाँ जाके सिद्धियाँ करके अपने आप को प्रज्वलित करना चाहती हैं। अच्छा, डायन पर कौन काबू कर सकता है? औघड़, अघोरी, ये कौन लोग होते हैं जो उन पे काबू कर सकते डायन हैं? पर एक सिद्ध पुरुष का काबू कर सकता है। जैसे कोई अघोड़ी हो, और अघोड़ बनने के लिए इस संसार में बहुत कम क्षमता है। अघोड़ी शमशान साधक को नहीं कहते। अघोड़ी शिव का पांचवा रूप होता है। वही शिव, वही उसका पांचवा रूप उसको वश में कर सकता है। जैसे काली को वश में किया था शिव ने, वो भी अपने छाती पर उसका पैर रखवा के बस में किया, जिह्वा बाहर निकाल दी थी। ऐसे ही डंकनी या डायन है, उसके सामने अघोड़ी आ जाए तो वो शांत ऑटोमेटिक हो जाती है, उसके रूप को जानती है कि मैं यहाँ से बख्शी नहीं जाऊँगी। और डायन और चुड़ैल क्या एक ही हैं? नहीं, फर्क है। चुड़ैल एक साधना में ऐसी आती है कि विवाहित जीवन को नष्ट करती है। चुड़ैल एक ऐसी अवस्था आ जाती है जो सोच समझकर नहीं बोलती, या किसी प्रकार का वो अपने ऊपर आसक्ति नहीं सहन सकती, भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे छेड़ो मत, मुझे ये हो। परिवार में आजकल कहते हैं लड़की को, बच्चे को, तो चुड़ैल बन गई है, चुड़ैल का रूप ले रही है। चुड़ैल कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। क्रोधी और
अज्ञानी आदमी को, जो ज्ञान ना पा रहा हो, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो चुड़ैल का रूप हो जाता है। और क्या डायन की नज़र से बचने का या उसके जो तंत्र मंत्र हैं उससे बचने का कोई उपाय है? कोई अपने आप कर सकता है एक चीज़ समझ के, अगर उसको लग जाए कि ये डायन है, उसने कुछ किया है, तो वो खुद से कोई उपाय कर सकता है? उसकी पहचान है, एक तो रात को अनिंद्रा, उस परिवार में नींद कम आएगी, एक धन में भूख सी लगी रहेगी, एक स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ा बनी रहेगी, और जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे तो वो डायन रूपी महिला जो घर में रह रही है आपके में, तो वो त्रासता त्रास तरह मतलब लोगों को तड़फाना शुरू कर देगी। उसको 2 अगरबत्ती लेकर के और उस डायन रूपी महिला पर 7 बार या 8 बार उतार करके और दरवाजे के मुख्य द्वार पे फेंक दिया जाए जला करके, तो वो आत्मिक रूप शांत हो जाता है। क्या जो डायन हैं ये इनकी परंपरा भी कोई होती है क्या डायन की? हाँ, परंपराएं होती हैं, और ये परंपराएं भौतिकवाद से अलग होती हैं। अच्छा। इनका दादा दादी चाचा चाची उस रूप में जो अकाल मृत्यु को मरे हैं, वो ऐसी अवस्था में उस डायन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कोई पितृ बन गया है, कोई पितृ बह गया है, कोई आत्मिक रूप बह के चुड़ैल बन गया है, कोई पिशाच बन गया है, कोई भूत बन गया है, कोई अब डंकनी कहेंगे, डंकनी भी डायन का रूप है, वो डाकन बन गई है। डाकन का असली रूप डायन है, जो चौराहे पे रहती है। जैसे ही कोई बच्चा निकला, बर्फ़ी खा के निकला, दूध पी के निकला, उसके पीछे पड़ गई और उसको दस्त या हैजा या उल्टी होना शुरू हुई, बुखार तेज चढ़ गया, तो वो पीड़ा से युक्त हो गया। क्या ऐसा भी होता है किसी के शरीर में एंटर कर जाती हैं? हाँ, हैं? आत्मिक रूप बहुत जल्दी अंदर कर जाती हैं। ऐसा कब कब होता है? जब आदमी आसक्ता से किसी ज़्यादा चाह लेता है, और चाह करके, जैसे मेहंदी लगी हुई है, जैसे घर में कोई सुंदर वस्त्र पहने हैं और कहीं जाना है, कोई घर में बहुत मांगलिक कर्म होने वाला है, तो वो डायन ऐसे आदमी को चुनती है, ऐसी महिला को, लड़की को चुनती है जो सबसे प्रिय होती है, उस पर सवारी करके उस मंगल कार्य को भंग कर देती है। जैसे पहले कहते थे घरों में, बड़े बूढ़े कहते थे कि शाम को रात में तैयार होके बहुत परफ्यूम लगा के, खुशबू लगा के, बहुत तैयार होके बाल खोल के घर से बाहर ना निकलो। हाँ, क्या ये पहले भी यही था, कारण थे? यही कारण था। दोपहर में कहीं बच्चे को, बड़े सुनसान, आदमी हाँ। को मिठाई खा के मत जाना, बालों में कोई खुशबू वाला तेल लगा के मत जाना, नहीं तो वो इमली पे बैठी होगी, चौराहे पे बैठी होगी। पहले गांव में, राजस्थान में बहुत अक्सर हुआ करता था, छत्तीसगढ़ में बहुत होता था, आसाम में अब भी होता है, उड़ीसा में अब भी होता है, और बिहार में अधिकांश 90% आज भी डायनों को मार दिया जाता है, पीड़ित करके मारा जाता है और सिद्ध कर दिया जाता है उस सरपंच के द्वारा कि ये डायन थी। अगर सिद्ध किया जाए डायन थी तो एक आदमी के प्रहार से कैसे मर गई है? ये तो वो जबरदस्ती गलत जबरदस्ती, बना के ना किसी को, हाँ। किसी महिला को, ये बहुत आसान है कि उसको आप डायन बना के और हाँ, उसको मार उस दो। पर चल भाई, आपने कहा भी लेकिन मेरे, अगर वो डायन है तो उसको आप मार नहीं सकते। नहीं मार सकते। डायन मर नहीं सकती, भाग जाएगी वहाँ से, आपको मार जाएगी। उसका एक एक नाखून इतना पर्वतीय होता है कि वो लोहे को ऐसे काट देता है जैसे पत्थर को काट दे, जैसे कि खीरे को काट दिया गया हो। क्या डायन दूर बैठकर कोई क्रिया करके किसी को मार सकती है? हाँ, डायन कभी भी मार सकती है, पीलिया दे सकती है, कैंसर दे सकती है, शरीर में ऐसा रोग दे सकती है जो ठीक ना हो सके, डायन कर सकती है। और डायन का क्या जिक्र हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं मिलता है? शास्त्रों में डायन का जिक्र पहले था। जब हमारे यहाँ द्वापर था तब भी डायन थी, त्रेता युग में भी डायन आई, सतयुग में डायन नहीं थी। डायन का अर्थ, जब भगवान कृष्ण को कई तरह से पीड़ा पहुंचाया गया, कुछ राक्षसियाँ वहाँ गईं रूप बदल बदल के, वो डायन और डंकनी का ही रूप थी, था, जिक्र है और पहले से ही है ये। अच्छा, किसी स्थान पर डायन का प्रभाव है, ये कैसे पता लगेगा? उस घर में आपको जैसे आप प्रवेश करेंगे, अलग तरह का प्रभाव वहाँ आपको, मनोचिकित्सक के अनुसार बोले तो अटपटा लगेगा आपको। भाई हम कहाँ आ गए, पैर नहीं टिक पाएंगे आपके, बैठ नहीं पाएंगे, भागम भाग रहेगी, जैसे कहीं जाना है, आए हैं तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो डायन समझ लो, डायन का रूप है। या कोई
हाथ में आप कपूर लेंगे, कपूर में लौंग रखेंगे, और जैसे लौंग में कपूर रखेंगे तो उसमें अग्नि का जलना शुरू हो जाएगा, अग्नि की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। तो समझ लें आपके 3 फुट के आसपास वो डायन है। और वो होगी तो नेगेटिव ही इम्पैक्ट होता है हाँ, डायन का? नेगेटिव, पॉजिटिव कभी नहीं होता। डायन, डंकनी, शंखनी, पिशाचनी, मातंगी, कुष्मांडा जैसे मरे हुए आदमी पे कामाख्या का रूप एक नया रूप है, जिसको हम पिशाचनी भी बोलते हैं, डंकनी बोलते हैं, और एक मातंगी बोलते हैं। मातंगी का अर्थ भी मातंग है। जिस घर में कोई मर जाए तो वहाँ रोना शुरू हो जाता है, और नाक बह करके सुबड़ सुबड़ सब करते हैं लोग बाग। तो समझो अब यहाँ डांकनी का पहला चरण आ चुका है। अब वहाँ लोग चुप कराना भी चाहते हैं, लेकिन वो मातंगी हृदय पे बैठ जाती है आकर के, और शमशान तक जाती है। उसको कालिका का चौथा रूप बोलते हैं। शमशान इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ मातंग का ढोंग रचाया, पूरा ड्रामा किया उसने, हर आदमी को रुलाया, हर आदमी को आंसू तक नहीं आने दिए उसको, ऐसा रुलाती है वो। और शमशान तक रहती इसलिए है क्योंकि वे उठ ना पाए, ये प्राणवायु उसके अंदर वापस ना आ जाए। स्वामी जी, घर पर किसी स्थान पर इसका डायन का प्रभाव ना हो, इसके लिए क्या उपाय हैं, क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ स्वास्तिक का प्रभाव, अगर हम कुमकुम से स्वास्तिक बना कर रखें और हल्दी का लेपन करके उसमें बीच में टीका लगाया जाए, या कोई भगवान गणेश की सूंड रूपी आकार का जो सर है, मस्तिष्क है, वो दरवाजे पे टांग दिया जाए, या कपूर, लौंग, इलायची, ये काली मिर्च, इनको बांध करके दरवाजे पे पीले कपड़े में टांग दिया जाए, तो उस घर में उसका कोई पहरा नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव नहीं होगा। स्वामी जी, बायन क्या होते हैं? बायन 52 पीर होते हैं। 52 का जब आपने बायन अर्थ लिया तो 52 पीर कच्चा कलवा होता है। ये भी अशुद्ध होते हैं, ये भी शुद्ध नहीं होते। क्या ये कह सकते हैं जो बायन है वो डायन का मेल वर्जन है? उसे मानव रूप कह सकते हैं आप। कच्चा कलवा जैसे पुरुष होते हैं बायन, पुरुष है ना? पुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं। डायन महिला होती है, और वायन जो हैं उनको आप 52 पीर भी कह सकते हैं। 52 पीरों में से निकला हुआ एक आदमी है जो आत्मा को क्षीण हो गया है और व्याधि प्राप्त करने के लिए पीड़ित है, तो उसको कच्चा कलवा भी कह सकते हैं, जो बच्चे का रूप होता है, मानव नहीं होता, पूरा बाल्यावस्था में होता है, उसको वायन कहते हैं। अच्छा, बाल्यावस्था में। हाँ। मतलब बड़ा नहीं होता है, शादी नहीं होती उसकी। अच्छा। और अकाल मृत्यु को मरने वाले को वायन कहते हैं। लेकिन वो होता इंसानी शरीर में, हकीकत होता है, इंसानी शरीर में होता है। तो ये भी क्या पाए जाते हैं? बहुत अधिकांश पाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में 1%, जहाँ देहात इलाके हैं, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या यूपी, गहन यूपी, MP, वहाँ अधिक पाए जाते हैं। क्या ये भी डायन की तरह ही नुकसान पहुँचाते हैं? ये अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। क्या कर सकते हैं इनसे? कितना ये नुकसान आपको हो सकता है? चक्कर आकर मुंह से खून ला सकते हैं, आपको गिरा के मार सकते हैं, आपके इतर भोग विलास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जिन्नातों का एक पहला अर्थ है वान, जिन्नात का ही रूप है वो। अच्छा। जिन्नात जैसा ही है। जिन्नात की शादी नहीं होती, और हमारे यहाँ कच्चे कलवा की शादी नहीं होती, तब वो मर के यहाँ संसार में सताते हैं। जिन्नात इस्लाम में होते हैं? जिन्नात इस्लामिक शब्द है ना? लेकिन वो पिशाच ही कहेंगे उसको, जो किसी महिला पर सवारी कर लेते हैं और उससे निकाह कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कच्चा कलवा है। कच्चा कलवा भी हिंदू नारी पर मंदिर में जा कर के उससे विवाह की पद्धति बनाता है और मन ही मन उसको भोगता है, और वो महिला चिड़चिड़ी होकर के ऐसा रूप ले लेती है, ना पति को चाहती है, ना पुत्र को चाहती है, ना किसी को चाहती है, अपने ही मन में हंसेगी, अपने मन में ही बोलेगी, चालेगी। वो भी एक डंकनी का यानी डायन का पहला रूप शुरू हो जाता है वहाँ से। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, अगर बायन ने आप पे अटैक किया तो आपका स्वरूप वो डायन वाला होने लगेगा? हाँ। अच्छा,
अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये बायन का हुआ या डायन का हुआ, इनसे बचने के लिए लोग क्या करें? क्या अपने घरों में, जैसे आपने बताया कि स्वास्तिक बना सकते जी। हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पे ये प्रभाव हो गया है तो फिर वो क्या कर सकता है? उसका प्रभाव ये है, उसके पीछे के बाल तोड़ करके और उनको गांठें बांध करके, और एक अष्टगंध आती है, अष्टगंध में बांधे और किसी बहते पानी में प्रवाह कर दे, जिसके पे प्रभाव हुआ उसके बाल तोड़ उसके के, उसके बाल तोड़ तो के उसका प्रभाव हट जाएगा। ये उपाय करने से। अच्छा, क्या जिस तरह से आपने बताया कि काला कलवा को, उसी तरह से क्या डायन भी क्या किसी के साथ संभोग करती है या इसके लिए मजबूर कर सकती नहीं, है? डायन संभोग नहीं कर सकती, वो केवल अपनी पीड़ा का अनुभव करती है। जो चाहत थी वो नष्ट हो गई, आपने उसे विधवा करार दिया, आपने उसको तिरस्कार किया है आपने, अब वो कई प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, भोग विलास तक नहीं सोचती वो, अब केवल उसके मन में एक ही बात है कि मैं बदला लूँ, बदले की भावना से वो चलचित्र में चलती है। पेड़ों में भी रहती हैं? ये हाँ, कौन पेड़ों कौन से में पेड़ होते हैं इमली जिसमें है, रहते हैं? आपका बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और गूलड़ का पेड़ है, जिसको बरगद भी बोलते हैं, गूलड़ अलग होता है। हाँ, गूलड़। एक पीपा कनी पेड़ होता है, देहातों में पाया जाता है, उसको पंपनी भी बोलते हैं, जिस पे पिशाच, डंकनी, शंखनी ये सब वहाँ टंगे रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। तो ये क्या कभी किसी ने देखा है, किसी को अनुभव होता है ये? हाँ, मैंने कई बार देखा है, कई कोई बार ऐसी छुआ घटना है। बताइए आपने जो देखी हो जीवन में अपने। अभी एक घटना, एक हमारे डीजीएफटी के मिस्टर रवि थे, रविचंद्रन, तो वो डीजीएफटी में डायरेक्टर थे यहाँ, तो उनकी पत्नी एक प्रेत वाहिनी का रूप धरती थी, गोरी तुलसी नाम है उसका। तो वो भगवान को चाहती थी, भगवान मेरे बस में है और मैं भगवान के बस में हूँ। 2 पुत्र थे, एक एमबीबीएस डॉक्टर बना, एक छोटा वाला वो एमबीबीएस पढ़ रहा था, लेकिन उस माँ ने, उस तुलसी ने अपने ही को भगवान साबित करके उन बच्चों की विद्या ख़त्म की, उन बच्चों का भविष्य ख़त्म किया, और अपने आप को तानाशाह दिखा करके अपने पति को कहा कि ये परनारी से फंसा हुआ था, इसलिए बर्बाद होगा, ये मरेगा, जल्दी मरेगा, और वो ठीक मृत्यु को प्राप्त हुआ। और वो औरत उसकी अस्थियों को लेकर के अब एक वैराग्य ले रही है, जबकि उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। और जब मैंने वहाँ गया तो देखा कि उसके यहाँ वो डायन रूपी में, उसी तुलसी के रूप में डायन थी, आवाज़ भर्राई हुई, ना कपड़े पहनने का सब्र है, ना उसे खाने का सब्र है, ऐसे बैठी हुई जैसे कोई बुत बना बैठा हुआ हो। तो ऐसे लोगों को क्या वापस लाया जा सकता है स्वरूप से? नहीं, अब तो उसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंत तक पार कर चुकी है उस अवस्था को। जिसने पुत्र को बर्बाद कर दिया हो, अपने पुत्र को लायक नहीं बनने दिया हो, एमबीबीएस डॉक्टर से उसका पद छीन लिया हो, बच्चे की उम्र 28 साल 30 साल हो गई हो, जो शादी ना कर पाई हो बच्चों की, अगर बच्चे ने कहा मैं प्रेम विवाह करता हूँ तो कह रहा मुझसे सुंदर है क्या, मुझसे सुंदर है, तो वो डायन का ही रूप है। वो डायन का ही रूप है कि उसने अपने बच्चों का विवाह नहीं होने दिया, पति को उसने कभी संभोग नहीं करने दिया, कहा तो परनारी के साथ रहता है और इसलिए मैं तुझे छूने नहीं दूंगी, मैं पवित्र हूँ, मैं भगवान की आत्मा हूँ, तो शैतान की आत्मा है। वो डायन ही थी, जो मुंह से बोलती थी वो पूरा होता था। डायन जो बोलती है वो हो जाता हाँ, है। पूरा होता है, शुभ नहीं होने देती वो। और डायन अपने ही परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। अपने को ही पहुंचाएगी, पराये को कैसे पहुंचाएगी? वो पराया तो जब उसके अंदर दखल देगा तब नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता इनका। नहीं, बिना नाम लिए अगर कोई और हकीकत है केस तो कि डायन होती है। कोई और आपके ध्यान में हो कोई और बहुत केस? ध्यान में है, वो सब जी। सरकारी तंत्र है ये। मैं एक राज्योत्सवी भी हूँ भारत सरकार में, तो उस पद पे बैठा हूँ, जिससे डायन होती है मैं साबित कर दूंगा। कभी भविष्य में फिर जरूरत पड़ी तो मैं आपको उसे प्रत्यक्ष प्रमाण में दिखा भी दूंगा। कैमरे पे दिख जाएगी? हाँ, कैमरे पे दिख जाएगी। तो डायन कैसे, मतलब एक महिला के स्वरूप में ही दिखेगी? महिला के स्वरूप में दिखेगी, जैसा आप देखना चाहेंगे वैसे ही चलेगी, वैसे ही दांत हैं, आँख हैं, वैसे ही सब कुछ महिला है। सब कुछ महिला है, लेकिन उसे अपने आप में शुद्ध नहीं है।
तो क्रोध की आपने बताया, क्रोध की वजह से ये बनती है, क्रोध की शुरुआत वजह वहां से होती है, उसके बाद फिर ये सिद्धियां हासिल करती हाँ। हैं, उसके बाद तंत्र मंत्र करती हैं। कौन सी वो सिद्धियां हैं, कौन से वो तंत्र मंत्र हैं, कौन सी वो चीजें जो क्रोध का सीमा पार करके वहां पहुंच के फिर डायन बन जाती हैं? आपको बताया शमशान में ये सिद्धियां नहीं होती डायनों की। ये शमशान से बाहर रहती हैं, जहाँ बच्चे दबाए जाते हैं, जहाँ आदमी दबाए जाते हैं, कब्रिस्तान टाइप होते हैं वो, या कहीं जल समाधि दी गई हो, तो उस आत्मा से संपर्क करके उसको व्यापक उसकी आत्मा को अपने बस में करती हैं और सवारी करनी शुरू कर देती हैं। किसी मरे हुए जले हुए व्यक्ति को कोई वश में नहीं कर पाती हैं डंकनी या डायन। अच्छा। हाँ, वो पिशाच होते हैं, वो प्रेत होते हैं, वो शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। वो तो शारीरिक रूप से नहीं होते हैं, प्रेत वो पिशाच। आत्मिक रूप से होते हैं, भाव होता है उनका। ये शारीरिक रूप से भी होती है, जीवित भी होती है, चलती भी है, लेकिन ये एक एक महीने भूखी रह सकती है, एक एक महीने प्यासी रह सकती है। मनुष्य के शरीर में होके भी। हाँ, इसे कोई ज्ञान नहीं होता क्या कर रही है। कभी आप राजस्थान जाएं तो इमली के पेड़ पे देखेंगे, वहाँ लटकी मिलेगी आपको, उल्टी लटकते हैं ये लोग, चमगादड़ की तरह। क्या डायन के पैर भी पीछे होते हैं, उल्टे पैक होते हैं? में ये होता है उल्टे चमगादड़ की तरह। पैर? पैर जैसे हमारे सीधे होते हैं, हाँ, हाँ। इनके ऐसे घूम के चलते हैं। तो हमेशा होते हैं या कभी कभी होते कभी हैं? कभी जब क्रोध अधिक आ जाए, जब आदमी अपनापन भूल जाए, तब शुरू हो जाते हैं। तभी शुरू हो जाता है। अगर किसी को अपने परिवार में ऐसा लगे कि कोई है महिला जो ये है, तो उस परिवार को क्या करना चाहिए? उस परिवार को चाहिए कि कच्चा दूध ले करके और कच्ची मटकी में रखें, कलश में किसी पात्र में रखें, और उस महिला को डांकनी या डायन जो शब्द है उसको छुआ करके और चौराहे पे छोड़ आएँ, या थोड़े 100 ग्राम चावल कच्चे बना के, अध कच्चे मतलब अध पके, और उस पर बूरा डाल के 2 बतासे रख करके और उसको उसे टच करें और चौराहे पे छोड़ आए, तो उसका रूप अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। ये लेकिन स्टार्टिंग की स्टेज होनी चाहिए, हाँ, शुरुआत की स्टार्टिंग, स्टेज में, शुरुआती। क्योंकि अगर आगे की अवस्था में पहुंच गई तो फिर नहीं होता फिर है। तो मतलब ही नहीं होता, फिर तो मृत्यु को प्राप्त करना है। और वो एक डायन कम से कम 8 आदमी की मृत्यु का पात्र बनती है। 8 व्यक्ति को लेके जाती है। उनका रक्तपान तो डायन ऐसे करती है जैसे हम लोग दूध या किसी दही की इच्छा रखते हैं, ये स्वाद होगा इसका, ये ऐसा होगा। उसकी जिह्वा उल्टी होकर के अपने ही जीभ को, रक्त को पीना शुरू करती है। वो उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि अपने मसूड़े में डालती है, और उसका रक्त जब बहता है तो उसको चूसती है वो। अब उसे फ़र्क नहीं है आदमी का रक्त है या उसका रक्त है, उसे ज्ञान नहीं है इस बात का। वो पीना शुरू कर देती है और घर में मृत्यु का कारण बन जाती है वही डायन। वो पूरा परिवार तबाह होता तबाह ही। हो जाता है, मर जाता है। लोग कहते हैं क्या हो गया इस परिवार को, क्या था, क्या हो गया। वो हकीकत ये है। कई आदमी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई डायन उसको चाह लेती है और उसको मृत्यु को प्राप्त करके वो उसी के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन संभोग नहीं कर सकती, भोग नहीं कर सकती, विलास नहीं कर सकती, प्रेम नहीं कर सकती। वो अबुद्धि है। जैसे कई जगह देखा गया हो आपने, बहुत अच्छे महलों में डायन रहती थी, बंद कमरे में रहती थी, उजाले को पसंद नहीं करती हैं ये लोग, ये अंधेरे को बहुत पसंद करती हैं। जहाँ अंधकार होगा वहाँ डायन होगी। घर में क्या चीज़ें करनी चाहिए रोज़, आमतौर पर घर में क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि इस तरह की शक्तियों का, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, इनके असर से आप बचे रहें? नेगेटिव शक्ति आप रोक नहीं सकते, आप कितनी पूजा पाठ करें, कितना ही कुछ करें, जो आपके तरफ आकर्षण कर लिया है उसने, तो आप पूजा पाठ से नहीं बच सकते। पूजा पाठ करने से भी नहीं रुकता? नहीं अगर कोई रुकती, व्यक्ति रोज ये पूजा नहीं रुकती, ना जी ना। पूजा पाठ का महत्व तुम तक सीमित है ना, उन तक सीमित थोड़ी है। वहाँ भगवान थोड़ी आ गए हैं बचाने के लिए आपको। आप केवल आत्मा से परमात्मा की तरफ जा रहे हैं पूजा पाठ करके। अब आप अशुद्ध हैं या शुद्ध हैं, इसके बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब है आपने भगवान की पूजा की, आराधना की, केवल कि भाई मेरी आत्मा पवित्र है, मैं परमात्मा को छूना चाहती हूँ। वो डंकनी, वो डायन इस बात को नहीं जानती कि क्या ये हो रहा है। वो अपना धर्म के अधर्म की जीत कर लेती है, वो धर्म को छोड़ देती है, अधर्म की तरफ भागती है। और उस पर आपका कोई वश नहीं होता? नहीं, उस पर कोई वश नहीं हो सकता। जैसे
आपने कभी देखा हो मोहल्ले पड़ोस में कोई मृत्यु हो गई है और वहाँ 50 महिला बैठी हैं, 50 महिलाओं में से एक महिला ऐसी होती है जो डायन का रूप होती है। वो किलकिला के हंसती है और शांत बैठी रहती है, गुमसुम बैठी रहती है और देखती रहती है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। बहुत महिलाओं में ऐसा होता है और अधिकतर दिल्ली में तो नहीं होता, दिल्ली में बहुत कम है, दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ उजाले का प्रयोग ज़्यादा है। स्वामी जी, कोई और ऐसी कहानी जो आपके जीवन में आपके, अब बिना नाम के बताइए, जो आपके जीवन में आपके सामने से गुजरी हो प्रत्यक्ष रूप से। 12 जनवरी 2022 को मुझको हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक में डॉक्टर ने मेरे 4 वाल्व डाल दिए। मैक्स पटपड़गंज का ये किस्सा है। 11:30 बजे डॉक्टर ने बोला अभी इसको हार्ट फेल हो गया है, अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो मेरे जो बाबा थे, मेरे गुरु थे ऋषिकेश से, उनको सूचित कर दिया पहले ही भी इनको यहाँ ला करके, बाबा के साथ ऐसी अवस्था है। कुछ मंत्रीगण भी थे, कुछ IAS लॉबी भी थी, नाम नहीं लूँगा। तो वो मेरी बॉडी को बोले डॉक्टर से भी इसको संभाल के रखना, इसको नष्ट मत करना। तो जैसे ही बॉडी को यहाँ से उन्होंने 2 बजे ऋषिकेश पहुँचाया और हेलीकॉप्टर से, तो मेरे बाबाओं ने वहाँ एक कब्र खोदी हुई थी जिसको हम समाधि बोलते हैं, उसमें वहाँ बैठा दिया गया ऐसे करके जैसे हम बैठे हैं अभी। ये स्वामी जी आपकी कहानी है? हाँ, बैठा दिया। तो उस वक्त मेरी आत्मा 9 दिन तक भ्रमण करती रही थी। तो मैंने शून्य स्तर तक जीवन देखा है, मर के देखा है, छू के देखा है, सारी पिशाचनियों को देखा है, डंकनियों को देखा है, प्रेत आत्माओं को देखा है, चुड़ैल को देखा है, पिशाच को देखा है, गंधर्व को देखा है। बहुत परीक्षण किया, देखा, भाली करी। 9वें दिन सांस आई तो मेरा वज़न करीब 32 किलो रहा था और फिर मुझे एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया, वहाँ खून चढ़ाया गया, तब मैं वापसी इस संसार में आया। तो 9 दिन तक आपका शरीर रखा रहा? शरीर समाधि लीन रहा। अघोड़ी नहीं मरता, अघोड़ी आसानी से नहीं मरता। और मेरे गुरु भी थे पागलनाथ बाबा, एक पाताल बाबा थे, नहीं मरते हम लोग। हम 100 साल की आयु तक चलते हैं, उसके बाद अपने आप में काया प्रवेश कर लेते हैं। इस शरीर को छोड़ा, उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तुरंत। हाँ, जैसे एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जैसे पुराने कमरे को भूल जाते हैं। फिर 9 दिन में जब आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग थी, हाँ, जब विचरण कर रही थी, हाँ, आपके क्या अनुभव थे? आपने क्या क्या चीजें शून्य देखी, था। कहाँ कहाँ गए? मैं सब जगह गया, पल भर में कहीं भी पहुंच जाता था और मेरे साधु रोते थे। मैं दिल्ली भी आता था, यहाँ भी जाता था। और आपको दिखता था कि आपका शरीर यहाँ है? हाँ, ये लोग रो रहे हैं आपके लिए? हाँ, सब दिख रहा था। लेकिन मैं किसी को टच करूँ को रो मत, वो एहसास नहीं था। वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, मैं उनकी सुन रहा था। सब मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनका कोई टच भी नहीं पहुंच पा रहा था। मैं प्यास लग रही थी, बड़ी इच्छा हो रही थी, नहीं पहुंच पा रही थी। फिर मेरा एक शमशान है मुरादनगर में, तो वहाँ एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष में हम जो अकाल मृत्यु को मरते हैं वो बॉडी हमारे यहाँ आती हैं, तो उनको जला करके उनकी अस्थियों को वहाँ टांग देते हैं। तो तब एहसास हुआ कि मुझे यहीं रहना चाहिए। तो 2 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद कैसे आत्मा शरीर में प्रवेश की, ये ज्ञान मुझे भी नहीं था। कैसे हुआ ये? अचानक, ये सब अचानक हुआ? अचानक हुआ। और फिर जब आप 9 दिन बाद आपने वापसी की, फिर क्या प्रतिक्रिया थी बाकी लोगों की जो आसपास थे? वो जानते थे अघोड़ी मरेगा नहीं। मेरे बाबा कह रहे थे मरेगा नहीं, तुम इसे मरा समझ रहे हो, हार्ट फेल नहीं, कुछ भी हो जाओ इसे, ये नहीं मरेगा। एक छल्ला नहीं, इसके 20 छल्ले डाल दो, नहीं मरेगा ये। डॉक्टर बोला भी आपको धूम्रपान नहीं करना, आप मर जाएंगे, ये है वो है। मगर देख भाई, मौत जन्म तो ईश्वर के हाथ है। लेकिन मैं उस वक्त कर्ण पिशाचनी को जब मैंने सिद्ध किया तो मेरे कान में डाला उसको। अब जैसे आप बैठते हैं सामने, तो कर्ण पिशाचनी एक पवित्र देवी है। वो 64 योगिनियों में से एक है। अष्टम विद्याओं का, 10वीं विद्या बोलते हैं ना, उसमें 2 विद्या माइनस करो तो अष्टम विद्या, यानी 10 विद्या ही बोल लें, उनमें से एक है कर्ण पिशाचनी। उसको सिद्ध करने के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा, आपको अपने साथ अपना मल मूत्र पीना खाना पड़ेगा, तब आप सिद्ध करके उसको तब वापसी इस संसार में आएंगे,
तब वो आपके कान में जो भी आप प्रश्न करेंगे यहाँ से ना बोल करके ये कान में आपसे बोलेगी। अब आपकी इच्छा है उसे बताएं अथवा ना बताएं, चुप रहें या बताएं। कर्ण पिशाचिनी कान में बोलेगी? कान में बोलती है। तो वो क्या बताती है? कुछ भी। आपको ये अनुभव हुआ है? हाँ, कुछ भी, कभी भी। फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को जान सकते हैं आप, किसी के भविष्य को? हाँ, भविष्य को जान सकते हैं। ये मरने वाला है, ये अब मर जाएगा, इसके घर में धन है, या इसकी जेब में इतना पैसा है, या ये इसकी इतनी पत्नी है, या इतने बच्चे हैं, इतनी गाड़ी है इस पे, ये वहाँ का रहने वाला है। वो झूठ बोल रहा है कि मैं पटना का हूँ, लेकिन वो रांची का रहने वाला है। वो सब ज्ञान रखती है, कुछ भी, मतलब उसके सम्मुख जो भी आया वो सब ज्ञान रखता है। तो क्या आप अभी बता सकते हैं कुछ किसी चीज़ के बारे में? हाँ, सब बता मेरे सकते बारे में, मेरा भविष्य? नहीं, इस चैनल पर नहीं बता सकते। कभी शांत होकर बैठना, हाँ। तब बता पड़ जाएगी। इसकी प्रक्रिया अलग होती है? कुछ भी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। नहीं। कर्ण पिशाचिनी को हम बखान नहीं कर सकते। वो बड़ी प्रसिद्ध महादेवियों में से एक देवी है। आपने सुना होगा भी, एक हमारे कोई बाबा हैं, वो आपको बाहर से आ रहे हैं, आपने नाम पता किया, नोट किया, वो क्या है? कर्ण पिशाचिनी है। अच्छा। हाँ, जो ये बाबा बागेश्वर का? हाँ, ये कर्ण पिशाचिनी का 8वां या 7वां रूप आता है उनको, लेकिन भविष्य को चीर नहीं पाते। बता सकते हैं? बता सकते हैं, भविष्य पे काबू बदल नहीं सकते? कोई नहीं बदल सकता। उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम भी सिर्फ नहीं आपको बदल बता सकते। सकते। हम भी बुरा कर सकते हैं, बुरा हम भी कर सकते हैं। अभी एक गृह मंत्रालय में मिस्टर रामकिशन हैं। रामकिशन की एक लड़की है। वो लड़की करीब 8 महीने की बच्ची है, लेकिन उसका शरीर सूख करके ऐसे 250 ग्राम का हो गया, सूखा मसान लग गया उसको। और वो लड़की को जैसे ही मेरे सामने लाया, वो परसों लाया, तो बोला बाबा देख इसको। तो लड़की ने मेरा, ये छोटे छोटे हाथ थे उसके, बच्ची 8 महीने की, उसने मेरा ये जांघे ऐसे पकड़ ली जैसे कोई चाबुक हो। बच्ची ने 8 बच्ची महीने ने, और वो चिंगाड़ने लगी। इतनी चिंगाड़ी कि उसकी चिंगाड़ वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट थाने के सामने पूरी बिल्डिंग में सुनाई दी। फिर उसने कहा ये बच्ची को जब सांस लेती है तो लगता है जैसे कोई जनरेटर चल रहा है। सूखे मसान की ये पहचान थी। सूखा मसान क्या होता है? सूखा मसान माँ के कर्मों से लगता है बच्चे पर। अच्छा। माँ के जो कर्म होते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जब गर्भ धारण होता है, और गर्भ धारण करने के और पैदा होने के बीच में कुछ क्रियाएं माँ गलत कर लेती हैं, तो पिशाच, डाकन, डाकनी, साखनी, योगनी या सूखा रोग, मसान बोलते हैं, सूखा मसान। और वो लड़की ऐसी हो गई है कि आप उसे देखोगे दया आएगी आपको। मैं दिखाऊंगा आपको। तो स्वामी जी, इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है, इसके लिए आम आदमी, जो लोग हैं जो बिजी रहते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि 2 ऐसे तरीके जो वो करें ताकि नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें? हाँ, ऐसे तरीके बहुत सारे हैं जी। जैसे आप गणेश जी का ध्यान करें, गजानन का ध्यान करें, या हनुमान जी का कवच पढ़ें, या भगवान विष्णु की सत्यनारायण कथा का वर्णन करें और ध्यान से बैठें, सुने, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो इन चीज़ों से कुछ देर के लिए आपको भाव कम होगा, लेकिन भाव रहेगा, जा नहीं सकता, क्योंकि पूजा आप अपने तरीके से कर रहे हैं और भगवान कभी पूजा में नहीं आते। वो आपकी आत्मा तक जानते हैं कि हाँ ये लड़की पूजा कर रही है, ये अपने तक कर रही है। आप, क्योंकि इस संसार में यहाँ का धुआं आसमान में नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ गति तक गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। तो फिर आप कौन हैं जो भगवान को बुला रहे हैं? आप हवन करके, धूप बत्ती लगा करके केवल अपने वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। देसी घी से आप अपने वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, ना कि भगवान को या अपने आप को। तो भगवान कैसे फिर मिले? भगवान अंतरात्मा से प्रकट होते हैं, अंतरात्मा से। भाव होना चाहिए तो समझो भगवान है। कर्मकांड से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई कर्मकांड से फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर भाव से मिलता है। ईश्वर भाव से मिलते हैं, और भगवान भाव के भूते हैं। आपके भोजन से, आपके धन से, आपकी इस माया से कोई मतलब नहीं है उनको। आप उन्हें सोने का निवाला खिलाओ,
हलवा खिलाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो खाते तो आखिर में हम ही है ना, ईश्वर तो वो खाता आप तो केवल ड्रामा कर रहे हो, मैंने भंडारा किया, मैंने भोग लगाया, ये किया, पाखंड है। तो क्या ये नहीं करना चाहिए फिर? अगर ये पाखंड है तो नहीं कैसे करना रोक चाहिए। सकते हो बताओ? नहीं, इसको अगर कोई कर रहा है, अगर भंडारा कर रहा है और अगर भंडारा गरीबों कर को, रहा है केवल जरूरत को अपनी नहीं, फटी पे कर रहा है ना वो। हाँ, मतलब अपनी आत्मिक शांति हाँ के लिए कर रहा है। हाँ। और एक लेकिन वहाँ बहुत से लोग भीड़ में पिशाच भी मिलेगा आपको, डंकनी भी मिलेगी, डायन भी मिलेगी, प्रेत भी मिलेगा, चुड़ैल भी मिलेगी। आप उनको, भगवान का वास भी होगा वहाँ, ऐसा नहीं है भगवान नहीं आएंगे, लाइन में लगे होंगे। और जब वक्त आएगा कि आपके सामने भगवान आ गया है तो आप उसको डांट देंगे, चल पीछे हट, लाइन से आ, इधर से आ। तब अभिमान होगा आपके अंदर। कई बार होता है ऐसा, लाइन से आओगी, बिल्कुल। लाइन से आने दो जो सबको। भंडारा करता है उसके हाँ, अंदर भी अभिमान होता है कि हम अभिमान, इतने लोगों को मैं खिला भंडारा रहे कर रहा हूँ। हैं। मैं हाँ, ये सही। तो वहाँ भगवान का वास होता है, कभी बच्चे के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में। मुझे एक बहुत दुख हुआ, मैं भंडारा कर रहा था अभी 4 जनवरी को, और बहुत लोग खा गए थे। तो मुझे लगा छोटे छोटे बच्चे, देखो आश्रम में ऋषिकेश में एक बच्चा करीब 3 साल का, एक 5 साढ़े 4 साल का बच्चा, और नगन अवस्था में, गालों पे उनका काला पीला हो रहा था, और पुराने कपड़े एकदम घसीटे मसीटे कपड़े पहने हुए। और दोनों बच्चे आए कि बाबा खड़े रहे, पहले तो खड़े रहे। मैं अपने अभिमान में था, रावण बना हुआ था, देखो आज अवधूत बाबा ने भंडारा किया है, इतने साधुओं को बुलाया है, दक्षिणा देंगे, ये करेंगे। और बच्चे आए तो देखो स्थिति कैसी थी। बच्चे आए और मेरे साथ में एक साधु आया, बोला बाबा कुछ लोग जा रहे हैं, भंडारा पैक करवा दो। मगर अभी उससे बोल जा करके वो भंडारा पैक करेगा, और बच्चे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, कह रहे बाबा बोल तो नहीं पाए बच्चे, इशारा कर रहे थे कि पूरी मिल जाए, कुछ खीर मिल जाए। और मैंने उनको धमका दिया। धमकाया तो करीब 2 घंटे बाद मुझे वही प्रक्रिया फिर याद आई, और मैंने बच्चों को बहुत ढूंढा, वो बच्चे नहीं मिले। फिर मैंने पूछा अपने गुरुदेव से, मैं कहा ये क्या था? बोला वही भगवान का रूप था, तूने तिरस्कार किया है, तेरा भंडारा विफल हो गया, तुझे नरक मिलेगा। और हम लोग जब मरते हैं तो हमें ऐसी मौत मिलती है जो दयानीय मौत होती है। हम लोग मतलब अब जो तांत्रिक टाइप हैं, ये लोग जो होते हैं, ये अकाल मृत्यु को मरते हैं, और बड़ी बुरी मौत मरते हैं। हम अच्छे आदमी नहीं होते, इसलिए हमारी मौत भी अच्छी नहीं होती। सड़ के मरेंगे, गल के मरेंगे, फट के मरेंगे, मर जाएंगे। ज़्यादातर तांत्रिकों के साथ यही होता है। ज़्यादातर तांत्रिकों के साथ यही होता है। जो बुरा अच्छा कर सकता है, अच्छा बुरा कर सकता है, वो भगवान को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान नहीं होता वो। तो फिर तांत्रिक क्यों बनते हैं लोग अगर ऐसा होता है तो? तांत्रिक कुछ बदला लेने की भावना से बनते हैं, कुछ सिद्धि की भावना से बनते हैं, और कुछ साधु अपने आप को गौरव दिखाने के लिए तांत्रिक बनते हैं, और उसका गलत उपयोग इस संसार में होता है। हम ही लोग डायन को देते हैं, हम ही लोग डंकनी को देते हैं, हमें पिशाच को जन्म देते हैं, हमें प्रेत को जन्म देते हैं, हमें भूत को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया में संसार फंसा रहता है। सारे साधु संत नहीं होते, यहाँ भी क्वालिटी होती हैं। एक संत होता है, एक आचार्य होता है, एक बड़ा तपोस्थली होता है। उस संसार में जो अच्छा संत, अच्छा साधु है, वो इन लाइटों के प्रभाव में, मोबाइल के प्रभाव में, तुम्हारी घड़ी गाड़ी के प्रभाव में नहीं आता। उसे कोई मतलब नहीं है किसी बात से। वो तपोस्थली में तपता रहता है, सालों हो जाती हैं, उसके शरीर में दीमक लग जाती है, उसके हड्डी गल जाते हैं, चमड़ा गल जाता है, और फिर भी भगवान की समर्पण चलता रहता है। साधु वो हैं जो दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में कोई पद पे आए हैं, या जूना अखाड़े में आए हैं, या बड़ी गाड़ी ले ली है आपने, या भारत सरकार लिखवा लिया है, आपने अपने आप को तपोबल दिखाया, भाई आप जा रहे हो तो सब इकट्ठे हो गए, भाई बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। तो ये सब एक अशुद्ध आत्माएँ हैं जो यहाँ बह रही हैं, जो अपने आप को साबित करते हैं कि हम अघोड़ी हैं, हम महामंडलेश्वर हैं। ये अपने नाम को भगवान नहीं कहते तू महामंडलेश्वर है, शिव नहीं कहते कि तू बन जा 5वां रूप मेरा। अब इन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया है, अपने हाथ में डंकनी, डायन, शंखनी सब कुछ रखा,
और लोगों को गुमराह किया, बताया तक नहीं उनको हकीकत क्या है। और इसी का परिणाम मिलता है। इसी का परिणाम हम उल्टा भुगतते हैं। हमसे लोग भय से प्रेम करते हैं, ममता से प्रेम नहीं करते। ये बात सही है। भय होता है, तांत्रिक से लोग डरते रहते हैं। भाई ये आया है तो कुछ लेके जाएगा, नहीं दिया तो उल्टा कर जाएगा, और उल्टा कर गया, हो ना हो उल्टा, करे ना करे वो, लेकिन मन में एक भ्रांति बैठ गई है उसके। चाहे एक बल्ब ही फ्यूज हो जाए उसका, उसके जाने से, चाहे कुछ भी गिर जाए, आदमी कहेगा वो कुछ कर गया। तो देवी जी, अगली बार मैं आपको बहुत जल्दी इसी हफ्ते में डंकनी और डांकनी और डायन तीनों को दिखाऊंगा। ठीक है स्वामी, सचित्र रूप में। ठीक है स्वामी जी। और ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी जब स्वामी जी ये चीज़ें दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक भी वो ज़रूर पहुंचाऊं, और पूरी कोशिश की हमने इस पॉडकास्ट में कि आपको पता लग पाए कि दरअसल डायन क्या होती हैं, क्या प्रभाव होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से घिर जाते हैं, लेकिन परेशान रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्वामी जी कि हम जो महसूस करें तो हमारा भ्रम होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ज़्यादातर केस में यही होता है, इसीलिए ऐसा नहीं। 90% भ्रम होता है। देखिए 90% भ्रम होता है, इसलिए मत सोचिए ऐसा कुछ हो रहा है तो ये इस वजह से हो रहा है। हो सकता है ये आपके मन का भ्रम हो, तो सबसे पहले अपने मन को, भ्रम को दूर करिए। भ्रम हो या किसी ने बहका दिया है आपको, हाँ। किसी पंडित ने कह दिया बुरी शक्ति का प्रवेश है इसमें, उसे कुछ लालच है इसलिए ऐसा बोल दिया उसने, लेकिन आपने वो मन में एक घर बना लिया है कि हमारे घर में जो दादी है वो डांकनी बन गई है, जो हमारी लड़की है वो चुड़ैल बन गई है, वो चुड़ैल जैसा रूप ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, 90% तो नहीं होता। बिल्कुल। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।